वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे पेपर 1 की लगातार प्रिपरेशन हो रही है। और पेपर 1 हमारा क्या होता है? मध्य प्रदेश जीके, और इसके साथ इंक्लूड रहता है करंट अफेयर्स एंड आईसीटी। तो अभी हम लोग आईसीटी के सेक्शन को देखने वाले हैं। तो आईसीटी क्या होता है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आईसीटी का बहुत ही पॉपुलर और फेमस टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने क्लासेस पिछले वीडियो में देखा है, इंटरनेट से रिलेटेड क्लासेस को किया है। तो अब इंटरनेट से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वो प्रश्न पूछे गए हैं ना। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो यहाँ से आपको रिपीट एग्जाम में मिलेंगे। आप देखेंगे एमपीपीएससी अक्सर रिपीटेड प्रश्न पूछा करती है। तो पिछले प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, चाहे उन्होंने उनके द्वारा कोई भी एग्जाम, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, है ना, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या एमपीपीएससी जो भी एग्जाम्स लेते हैं, अगर उसमें आपका इंटरनेट टॉपिक है सिलेबस में, तो उससे जो प्रश्न आते हैं उनका यहाँ पर संग्रह है। मैं उसे आप सभी के बीच बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपसे यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट मिल जाए और डायरेक्ट प्रश्न लड़ जाए, है ना। प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर विंडो से आप सभी के लिए पहला है। ये प्रश्न पूछा गया कब? एमपीपीएससी 2016 2014 में, दो बार मैंने कहा रिपीट होता है। 2014 में भी पूछा गया, 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया, है ना। एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एफटीपी का फुल फॉर्म वन लाइनर में आप जान लें, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में से नहीं किया है, वन लाइनर के फॉर्मेट में से कर दिया गया है ना। एफटीपी का फुल फॉर्म 2014 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया। फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, है ना। एफ टी का हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा है इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। पूछा गया था इंटरनेट क्या है, उसमें 3 से 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें से एक ऑप्शन था इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। ये आपका एमपीपीएससी को राइट आंसर मानी थी। तो इंटरनेट क्या क्या है भाई? तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया है। अगला है HTTP। पहले क्या था? इसके पहले HTTP, है ना। आपके जो अपने जो पहले देखा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? FTP। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? HTTP, है ना। ये है आपका हाइपर टेक्स्ट, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे FTP क्या था? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ HTTP क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कब पूछा गया था? 2016 में ही। ये भी 2016 का प्रश्न है ना। यहाँ पे एक ही साल में आपसे FTP का फुल फॉर्म पूछ लिया गया 16 में ही, और आपसे HTTP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया 2016 में ही। यानी क्वेश्चन देख रहे हैं फुल फॉर्म वाला पूछा जाता है। अगला है IPv6। IPv6 प्रोटोकॉल 128 बिट आईपी एड्रेस को परिभाषित करता है ना। दो प्रकार के जो प्रोटोकॉल हैं, एक IPv4, यहाँ पे 6 है, एक IPv4, IPv4 भी होता है। तो IPv4 पूछा जाएगा तो वो जैसे 128 है, वो 32 बिट, वो 32 बिट आईपी एड्रेस को परिभाषित करता है। ये आपसे 2021 में पूछ लिया गया है। IPv6 प्रोटोकॉल 128 बिट आईपी एड्रेस को परिभाषित करता है। वहीं अगर 4 के बारे में पूछ दिया जाएगा IPv4, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 32 बिट आईपी एड्रेस को परिभाषित करता है। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट है। उसी तरह से आपसे HTTP से ही प्रश्न पूछ लिया गया कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसके माध्यम से पहुंचा जा सकता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP के माध्यम से हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच सकते हैं। ये एमपीपीएससी 2012 का प्रश्न है। अगला है ईथरनेट क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल है, लैन प्रोटोकॉल है, LAN, लैन प्रोटोकॉल में इसका नाम आता है ईथरनेट। लैन प्रोटोकॉल, LAN, लैन प्रोटोकॉल। लोकल, एन से लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल।
इसी के अंतर्गत आता है ईथरनेट। ये 2017 से आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस विंडो में हम लोग देख रहे हैं, इसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल प्रदाता है। ये निःशुल्क ईमेल प्रदाता कंपनी कौन कौन सी है, तो ये आपका हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, ये सभी निःशुल्क है, फ्री है ना, फ्री ईमेल प्रदाता कंपनी है। और ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है ईमेल की फुल फॉर्म, बहुत ही इजी प्रश्न। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एमपीएससी 2012 में पूछा गया, काफ़ी पुराना प्रश्न है। अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न में इनका नाम आता है। अब इतने इजी प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। अगला है ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, दो भाग। स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं, यूजर नेम, और @ के बाद वाले को डोमेन। जैसे मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट दिया ना, ये वेबसाइट दिया है mark.stola@itdesk.info, है ना। तो यहाँ पर ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यूजर नेम, ये हो गया यूजर नेम। और जो इधर वाला @ के बाद वाला एरिया है वो कहते हैं डोमेन। तो ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, दो भाग, याद रखिएगा, दो भाग। कौन कौन से, यूजर नेम और डोमेन। तो यूजर नेम किसको कहते हैं, @ के पहले वाला को यूजर नेम, और @ के बाद वाले को डोमेन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 2013 का प्रश्न था। अब देखिए ये भी 2019 में आया हुआ प्रश्न है, सेम इसी तरह मिलता जुलता प्रश्न 2019 में भी। ईमेल पता mark.stola@itdesk.info का डोमेन नाम क्या है, पूछा था। डोमेन नाम इसमें क्या है, तो डोमेन नाम जैसे मैंने पहले ही कहा, ये होता है डोमेन नाम @ के बाद वाला। तो itdesk.info ये आपका इसका डोमेन नेम है। ये 2019 का प्रश्न है। यानी अगर आप एक प्रश्न को करते हैं तो उसी से आपको दूसरा प्रश्न भी बन जा रहा है ना। अगला है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली है www के आविष्कारक, और ये दो बार आया है, 2013 में भी आया है, 2017 में भी आया है ये। अगला है इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर उपलब्ध होने वाले लिंक की जानकारी का संग्रह वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है ना। पूछा था वर्ल्ड वाइड वेब क्या किसे कहते हैं, तो उसके लिए तीन चार परिभाषा दी गई थी। उसमें से सबसे सटीक क्या होगा, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर उपलब्ध होने वाले लिंक की जानकारी का संग्रह को ही वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ये एमपीएससी मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। दूर संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बहुत ही सामान्य प्रश्न इसको मानेंगे हम लोग, क्योंकि इससे हम लोग इसका आंसर देना बहुत ही आसान है। दूर संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है, वीडियो कॉल हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सामान्य सा प्रश्न है। इंटरनेट की वह सेवा जो ऑडियो वीडियो से वार्तालाप प्रदान करती है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ऑडियो भी मिल रहा है आपको, वीडियो भी मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा। ये देखिए 12 में आया था, फिर 17 में भी सेम प्रश्न आया है। ये सब बहुत ईजी प्रश्न होता है। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा, डिस्प्ले, डिवाइस, टेलीफोन, माइक्रोफोन आदि की आवश्यकता होती है। मतलब ये लिखा था प्रश्न था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसमें से कुछ जैसे और चीज़ें दे दी गई, जैसे वीडियो कैमरा चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, डिवाइस चाहिए, टेलीफोन चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए। उसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे इसमें और चीज़ें जो कि जिनका जरूरत यहाँ पे नहीं होता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो उनको अलग करना था, और जो राइट है उसको क्लिक करना था। तो यहाँ पे आपको याद रखना, कैमरा भी चाहिए, डिस्प्ले भी, डिवाइस भी चाहिए, टेलीफोन चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, ये जरूरी होता है। ये आया 2018 के एमपीएससी के प्रश्न में। अगला पूछा था ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला, फायरफॉक्स ये क्या है। ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला, फायरफॉक्स क्या है, तो वेब ब्राउज़र है। ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। ये एमपीएससी 2017 का प्रश्न है। अब क्रोम पूछा जाए, क्रोम भी वेब ब्राउज़र है। URL है ना, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म पूछा गया था 2012 में, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बुकमार्क क्या है, पूछा गया था बुकमार्क क्या है। बुकमार्क तो अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करना फिर बाद में चाहते हैं, तो उसको आप बुक मार्क में रख सकते हैं। बुक मार्क के माध्यम से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसी बुक मार्क एक तरीका है आपको वेबसाइट को जो अच्छे से जल्दी एक्सेस करने का। अब यहाँ पर पूछा गया था मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है, जैसे कि क्रोम के सामने गूगल दे दिया था, है ना। क्रोम किसका है, गूगल का ब्राउज़र है। इसी प्रकार
इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। सफारी किसका है? तो एप्पल का है। इसमें से एक गलत दे दिया था। तो अगर आपको ये तीनों याद रहेगा तभी तो आप गलत टिक कर पाएंगे। तो इसी प्रकार ये आपका 2016 का आया हुआ प्रश्न है। कौन सा ब्राउजर किसका है? तो क्रोम ब्राउजर किसका हो गया? गूगल का। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। और सफारी ब्राउजर हो गया आपका एप्पल का। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है? होम पेज। पूछा गया था वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। ये देखिए 2018 और 2015 दो बार आया हुआ प्रश्न है। अगला है .com.gov.net विद डोमेन नेम एक्सटेंशन है। ये क्या है? ये नेम एक्सटेंशन है। ये किस तरह के ये है, उनका क्या कैरेक्टर है, उसको ये डिनोट करते हैं। जैसे commerce.com हो गया, commerce.gov गवर्नमेंट, और ये नेटवर्क। तो उनका नेचर पता चल रहा है ना, उनका नेचर पता चल रहा है इसी के आधार पर। इंटरनेट पर एक डेटाबेस पे जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनेट पर एक डेटाबेस में विभिन्न मेजबानों के नाम और पते उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ये आपका 2022 का प्रश्न है। यहाँ पर एक आप सभी के जरूरी टॉपिक है जिसे मैंने शामिल कर लिया प्रीवियस ईयर के साथ ही। ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे संगठन आधारित जो डोमेन रहते हैं तो उनका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कुछ वेबसाइट में आप देखते होंगे लास्ट में .info, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है एक प्रश्न भी था जिसमें .info था। मतलब वो किस प्रकार का वेबसाइट है, आपको वो किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराएगा पता चल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्फो मतलब वो वेबसाइट क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएगा। जैसे .com, ये क्या हो गया? कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। .com लगा मतलब वो कॉमर्शियल वाणिज्यिक संस्थान है, उसी का वेबसाइट है। वाणिज्यिक संस्थान का वेबसाइट जब रहेगा उसमें .com लगा रहेगा। .gov कब लगा रहता है? जब वो सरकारी वेबसाइट है। जब भी सरकारी वेबसाइट आपको मिलेगा वह .gov लगा रहेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। .edu कहाँ लगा रहेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ना। जब कोई शैक्षिक संस्थान का वेबसाइट आप देखेंगे तो वहाँ .edu लगा रहेगा। मिलिट्री के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उनका संस्थान है वहाँ पे .mil लगा रहेगा, MIL। और नेटवर्क वाला कोई मतलब सा काम हो रहा है उस तरह के संस्थान है तो वहाँ तो नेटवर्क NET लगा रहेगा, NET। अब कोई गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे NGO वगैरह है तो .org लगा रहेगा, .org। अब देखिए यहाँ पर जो भौगोलिक संकेतक होता है वहाँ से माध्यम समझ सकते हैं किस देश का। जैसे आप इन संकेतकों से क्या समझे कि उनका नेचर क्या है, ये वेबसाइट किस नेचर का है, उसका काम क्या है, किस प्रकार के संस्थान है। अब आपको यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं, जैसे यहाँ दो लेटर्स में आप देख रहे हैं, दो जैसे .in मतलब हो गया वो वेबसाइट इंडिया का है, I मतलब इंडिया। उसी प्रकार अगर .au लिखा है तो समझ जाइए वो कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट है। .fr लिखा है मतलब वो फ्रांस का, .ng लिखा है मतलब वो न्यूजीलैंड का है, .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह देश का 2 डिजिट को लिया जाता है। जब किसी भौगोलिक संकेतक को लेना होता है तो भौगोलिक संकेतक डोमेन, तो सिर्फ 2 ही लेटर को लिया जाता है, डिजिट नहीं लेटर को लिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर हो, अगर अंतिम भाग में 3 अक्षर मिलेगा मतलब वह संगठन है, संगठन को दर्शाता है। लेकिन 2 अक्षर है तो वह किसी देश के नाम को दर्शा रहा है। जैसे देखिए सब में क्या है, 2 है, 2 लेटर है, मतलब ये देश के नाम को दर्शा रहा है। और यहाँ पे कितने हैं? 3 है, कभी 4 है, 3 या 3 से अधिक है तो वो क्या करता है? संगठन को दर्शाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर करेंगे और उससे रिलेटेड अन्य जो प्रश्न बनते हैं उसका भी सॉल्व करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि सभी क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिले और आप उसे क्लासेस को देख के अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। और साथ ही आपने अगर नहीं देखा तो हम प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं, जहाँ पे MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस टाइप करेंगे तो आपको वो फोल्डर खुल जाएगा और उसके बाद में से आपको सारे क्लासेस वहाँ पे देख पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।